हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर, तो हम 8 अक्टूबर की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और यह दिन दुनिया भर में शिक्षक पेशे उपलब्धियों को चिन्हित करने और शिक्षकों की आवाज़ पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है, जो निरंतर सबको शिक्षा के वैश्विक लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयासों में लगे हुए हैं। और वर्ष 2020 का विश्व शिक्षक दिवस है, उसका थीम है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग इन द फ्यूचर। इस साल का ये थीम है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फिजियोलॉजी मेडिसिन में 2020 के नोबेल पुरस्कार का विजेता नहीं है? तो ये है ब्रायन स्टीवेंसन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। मैंने पूछा है कि नोबेल पुरस्कार का विजेता नहीं है, यानी कि इससे नोबेल नहीं दिया गया है, और इन तीनों को नोबेल दिया गया है, ठीक है। और किस में दिया गया है? तो ये फिजियोलॉजी मेडिसिन में, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने हाल ही में स्मार्ट प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इसे किस ऑपरेशन के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसे किया गया है एंटी सबमरीन वारफेयर के रूप में, है ना, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तो जो स्मार्ट जो प्रणाली है, इसके बारे में अपन थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो स्मार्ट टारपीडो रेंज से कहीं आगे के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन के लिए हल्के एंटी सबमरीन टारपीडो सिस्टम की एक मिसाइल असिस्टेड रिलीज है। और स्मार्ट की आवश्यक तकनीकों को डीआरडीओ LRCI हैदराबाद द्वारा विशाखापट्टनम सहित कई डीआरडीओ प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित किया गया है। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित पहले हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो यह है पड्डुचेरी हवाई अड्डा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और पड्डुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है। और 500 किलोवाट भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र को 2 अक्टूबर 2020 को चालू किया गया था। इस संयंत्र की अनुमानित लागत 2.8 करोड़ रुपए है। और पूरी तरह से बिजली तटस्थ होने के साथ पड्डुचेरी हवाई अड्डा सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से अपनी पूरी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम भी होगा। इतना आप इस पड्डुचेरी हवाई अड्डे के बारे में याद रखना। ये अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध की शुरुआत की घोषणा की है? तो ये की है दिल्ली गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और अभियान के तहत पूषा कृषि संस्थान द्वारा विकसित एक तकनीक का इस्तेमाल पराली जलाने के खतरे को रोकने के लिए किया जाएगा। और इसके अलावा सरकार प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के लिए एक फोटो आधारित ऐप यानी ग्रीन दिल्ली लॉन्च करेगी। यह ऐप इस महीने के अंत से पहले नागरिकों के लिए लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसाधनों की पहचान और खोज करने के लिए नवंबर 2020 तक दुनिया के पहले खनन रोबोट का अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? यानी कौन भेजेगा रोबोट? तो ये भेजेगा चीन, यानी कि ऑप्शन सी बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने व्यक्तियों को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 4 लोगों को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और ये 4 कार्यकर्ता कौन कौन है? तो इनके बारे में आपको बता दूं। 4 कार्यकर्ता बेलारूस के एलेस वालियात्स्की, ईरान के नसीरन सोतोहेडे है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रायन स्टीवेंसन और निकारागुआ के लोट्टी कनिंगम ब्रेन ने समानता, लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्रता के लिए दिए अपने योगदान के लिए 2020 का पुरस्कार जीता है, ठीक है। इतना आप इनके बारे में याद रखना। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दी वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी
अशुरा टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं आनंद नीलकांतन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और यह किताब जुड़वा असुर कुंडका और मंडका की कहानी के बारे में है जिन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। यह पुस्तक उन बच्चों को भारतीय पुराणों के बारे में जानने में मददगार होगी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगे रहते हैं। और इस पुस्तक के चित्र शुभदीप राय और शिलादित्य बोस द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में मिष्टी मुखर्जी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से थी? तो वह थी अभिनेत्री, यानी फिल्म अभिनेत्री थी वो, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। उन्होंने कई हिंदी, बंगाली और तेलुगु फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में अभिनय किया है। और प्रमुख बंगाली परियोजनाओं की विशेषताओं के अलावा मिष्टी ने 2012 में फिल्म लाइफ की तो उनकी लग गई के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। लाइफ की तो लग गई ये मूवी है उनकी, उसके साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी। और सुभाष घई की 2014 की फिल्म कांची द अनब्रेकेबल में मुख्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। तो इतना आप मिष्टी मुखर्जी के बारे में भी याद रखना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो की PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अदर वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सारी वीडियो की PDF प्राप्त हो जाएगी। तो आज के लिए धन्यवाद।